तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, हमारे पास सेट जे का पेपर पहुंच चुका है। आज जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स इस पेपर में तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे। तो चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों का उत्तर मिला लीजिए। देखिए, ये सेट जे है, आपके पास जो भी सेट है आप उसको अपने पास लेकर बैठिए और प्रश्नों को मिलाते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? बताइए। तो 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई भी जो है वन नहीं पाया जाता है बिहार में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। 5 नंबर देखिए, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? बताइए। 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1982 में इसका गठन हुआ था। 7 का फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गया। पूछा क्या है, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो गया यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर, फ्रेंड्स 8 नंबर है, तल चिह्न की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसके द्वारा मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे मुद्रा की विशेषता पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है मुद्रा की विशेषता है। फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बचत बराबर निवेश होता है। यहाँ पे देखिए पूछा है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जरूरी है बचत बराबर निवेश, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बताइए। 1980 के दशक में भारत की स्थिति कैसी थी? आर्थिक, वो भी आर्थिक। तो 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 का सही उत्तर होगा, सॉरी यहाँ पे 12 का, 11 का हम लोगों ने देखा, अब 12 का देखेंगे। तो देखिए 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का आपका फ्रेंड्स से पूछा है, बैंकिंग सेवा किस से आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बताइए। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 13, तो 13 का फ्रेंड्स से सही उत्तर हो जाएगा 13 का। देखिए 13 का आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महबूब उल हक। देखिए जो लंग टाइप के प्रश्न है उसका मैं केवल आपको उत्तर बता दूंगा। अगर उस तरह के प्रश्नों को पढ़ के आपको उत्तर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। देखिए पूछा है, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों के लिए यहाँ पे फिक्स किया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 का। तो प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का। 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा महाजन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो 16 का फ्रेंड्स सही उत्तर बताइए क्या होगा? 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 17 का है यहाँ पे 17 का ये पूछा है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कहाँ? तो ये है नेपाल में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? बताइए कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 29 का देखते हैं। तो 29 का सॉरी 19 का हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली समझौता। उसके बाद देखिए 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का देखिए आपको पूछा है, खान अब्दुल गफर खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार, ये इसकी स्थापना की थी। उसके बाद सामान्य कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22, अखिल भारतीय खिलाफ आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का आपका बी, महात्मा गांधी।
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए रूस में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसने की? तो किसने की बताइए? 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी ने की थी। उसके बाद देखिए 25 खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 का आपका सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा 26 का उत्तर आपका सही? तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यह सर्वोच्च कोटि का जो है कोयला है। चलिए उसके बाद देखते हैं सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो बताइए किसकी ज़रूरत होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा 27 का आपका उत्तर। सॉरी, यहाँ पे चूना पत्थर होगा, सीमेंट निर्माण के लिए पूछा है तो चूना पत्थर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 का देखते हैं रब की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है बताइए? तो ये दोस्तों 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत ऋतु में बोई जाती है। 29 का गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो ये बिहार राज्य को मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी पूछा है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो 29 का आपका फ्रेंड्स यहाँ पे डी होगा, ए नहीं होगा, ये इन तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। 31 का देखते हैं तो 31 का इसका भी ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 32 का आपका फ्रेंड्स बताइए, 32 में पूछा है कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो 97.5% है। उसके बाद देखते हैं रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बताइए ये किसने? बिस्मार्क ने किया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 33 का डी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 35, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो इसका बताइए 35 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी लुई फिलिप, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 36 का, तो 36 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका भी ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न मिलाते चलिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 37 में, तो फ्रेंड्स 37 का उत्तर होगा 37 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत एवं छोटे किसानों की। उसके बाद देखिए सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो सार्वजनिक कल्याण जो है किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। 38 का आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं प्रश्न संख्या 39, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी किए थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए किससे है दोहरी गणना की समस्या का संबंध? तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय आय से ये संबंधित है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताइए इसमें से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो यहाँ पर संचार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 41 का। सॉरी, यहाँ पे संचार नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा गरीबी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 42, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद देखिए 43 का, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप, ये हो जाएगा। और उसके बाद 44 का पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो बताइए कितना आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 562, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? बताइए 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है बताइए? तो 46 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं 47, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो फ्रेंड्स 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग करता है। 48 का देखते हैं, तो 48 में पूछा है डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए होंगे, अगर इसका सही उत्तर नहीं दिए होंगे तो मान कर चलिए कि आपका रिजल्ट जो आने वाला है एकदम बेकार आने वाला है। तो फ्रेंड्स 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी झारखंड में है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 49। तो 49 का आपका फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा, 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उसके लिए निर्णय लेते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 में है एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्राम सभा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो 51 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य सरकार करता है। चलिए 52 का देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है, बताइए। तो 52 का आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो 52 का आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, लचीला संविधान। उसके बाद देखते हैं 53 का। तो 53 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। उसके बाद देखते हैं भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? तो भारत की केंद्रीय सरकार की गठबंधन का नाम क्या है? राष्ट्रीय, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा महागठबंधन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 54 का। सॉरी, यहाँ पे महागठबंधन नहीं, यहाँ पे पूछा क्या है? भारत की केंद्रीय सरकार के पूछा है ना, तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एनडीए का होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 55 का। तो 55 का है नेपाल में लोकतंत्र को कब स्थायी रूप से बहाल किया गया? बताइए 55 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। उसके बाद देखिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? बताइए 56 का सही क्या होगा? तो 56 का जवाबदेह सरकार, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 57 का। तो 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है। आप लोग प्रश्नों को मिलाते चलिएगा, उसके बाद आप लोग उत्तर को मैच करिएगा, ठीक ना। पहले आप लोगों का काम है प्रश्नों को मिलाना, उसके बाद आप लोग उत्तर मिलाइएगा। 58 नंबर देखते हैं। तो 58 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए उसके बाद देखते हैं 59। तो 59 का सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? बताइए कौन सी तरंग इसमें है जो सबसे विनाशकारी है? तो 59 का आपका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल तरंग, यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो बताइए कब पड़ा था? 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा था। 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं 62, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। तो 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। और कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो यहाँ पे सूखा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? बताइए किसकी आवश्यकता होती है, किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? तो यहाँ पे नरमपंथी नेता पूछा गया है, तो 65 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए पूछा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो 67 का आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? 67 का ऑप्शन बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ 68 का देखते हैं, 68 का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 30%। चलिए उसके बाद देखते हैं 69 का। तो फ्रेंड्स 69 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो बताइए ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो 70 का आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाल ने। उसके बाद देखते हैं मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? बताइए किस देश को जाता है? तो यहाँ पे चीन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 72 का, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बताइए 72 का क्या होगा? तो 72 का आपका बी हो जाएगा, फ्रांस के विदेश मंत्री। ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो 73 का आपका ये हो जाएगा, सो नदी घाटी परियोजना। चलिए उसके बाद देखते हैं यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ये मेजनी किए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 का देखते हैं। तो 75 का आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 13 दिन। चलिए उसके बाद देखते हैं 76 का, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो ये स्वतंत्र हुआ बताइएगा 76 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 में। और उसके बाद पूछा है कैप्टन कोंग लेक के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी?
बताइए इनके नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी, तो कहाँ बनी थी? 77 का आपका ए हो जाएगा सही, लाओस में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 78, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। 79 का देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किससे दी? बताइए। तो 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद देखते हैं 80 का, ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? तो 80 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। तो फ्रेंड्स आपका इन 80 प्रश्नों में से कितना सही था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।